गोदी मीडिया ये पता लगने ही नहीं दे रही एक आम इंसान को कि क्या उनकी भूखमरी की हालत क्यों हुई है, क्यों आज इतने बेरोजगार हैं, क्या हुआ 15 लाख का, कहाँ गई नौकरियां, गवर्नमेंट नौकरियां कहाँ गई, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं, ये सारी चीजें पूछते हैं सर। गोदी मीडिया को ये सारी चीजें याद नहीं आती, उन्हें सिर्फ राहुल गांधी याद आते हैं। क्यों गांधी परिवार के पीछे पीछे ही कांग्रेस लगी हुई है, कोई दूसरा विकल्प क्यों नहीं तलाश रही? आप गलत कह रहे हैं सर। गांधी परिवार ये वो परिवार है जिन्होंने अपने सारे लोगों को खोया है। 60 साल इनकी सत्ता चली। आरोप है राहुल गांधी लगातार पिछले 40 से ज़्यादा चुनाव हार गए हैं, 2 लोकसभा चुनाव, 40 से ज़्यादा विधानसभा चुनाव, तो कांग्रेस पार्टी कोई नया विकल्प क्यों नहीं तलाश कर रही है? सर आप ये नहीं कह सकते कि हम हार गए हैं। एबी मशीन के बारे में भी आपने सुना ही होगा सर, ईवीएम का। ये राजस्थान में क्या हुआ, पब्लिक उतर के व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड कर करके बता रही थी, मीडिया सो रही थी। मैम तो फिर चुनाव आयोग जब बुलाती है कि अगर ईवीएम में कुछ टैंपरिंग हो रही है, तो फिर जब चुनाव आयोग बुलाती है कि आइए आप साबित कीजिए कि ईवीएम में कैसे टैंपरिंग हो रही है, तो कोई पार्टी नहीं जाती है। कैसे करेंगे सर, जब सत्ता आपकी है, सत्ता आपकी है, आपके ऑफिसर्स हैं, तो आप हमें अलाउ थोड़ी करेंगे। हम चाहे फिर आप कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रहे हैं ईवीएम के अगेंस्ट में? मेरी बात सुनिए, वो संविधान हाथ में लेके चल रहे हैं। मतलब आपको किसी चीज़ पे विश्वास नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी पे विश्वास है। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम सम्राज, आप देख रहे हैं जनता जागरण। आज कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन था। आज कांग्रेस महिला विंग के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। ये लोग लगातार कांग्रेस दफ्तर जाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन पुलिस इनको जाने नहीं दिया है। मैम, क्या आप लोगों की मांग थी और क्यों आप कांग्रेस दफ्तर जाना चाह रहे हैं? हम अपने नेता राहुल गांधी जी के जो प्रोटेस्ट है, मतलब जो ईडी उन पे लगाई गई है, मतलब पहले तो वो गलत है। 2015 में जो फाइल बंद हो चुकी है, अब 2015 के बाद जब 2014 का हम तैयारी चल रहा है, आपको तब वो फाइल दोबारा याद आ रही है। खैर, और दूसरी बात, अभी ईडी का जो विषय है वो तो हम जानते हैं, हमारा नेता बेगुनाह है, हमें अपने आप कार्यालय में नहीं जाने दे रहे हैं, हमारा मंदिर, हमारा ऑफिस, और आप 144 की धारा लगा रहे हैं उस बात पे। सारी महिलाएं सुबह के 6 बजे से 5 बजे से हम लोग रुके हुए हैं एंड हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, कोई नारेबाजी नहीं हो रही, किसी तरह का कोई तकलीफ हमने दिया नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस सीधा आ रही है। उन्होंने औरतों को इतनी बुरी तरह से घसीट के गाड़ियों में भर दिया है। हाँ, मतलब उन्होंने पूछा भी नहीं, और औरतें चुपचाप बाजू में बैठी हुई थी और वो कह रही थी कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, हमारी लिस्ट आ जाएगी, जैसे हमारी लिस्ट आ रही है हम लोग एक एक करके उठ के अंदर चले जाएंगे। बट इन्होंने वो पूछा ही नहीं। वो कहते नहीं, हमें लिस्ट विस्ट से कोई लेना देना नहीं है, आप चलो, 144 है, आप चलो। जबकि हमने भीड़ भी नहीं लगाई, हम 5-5, 1-1, 2-2 दूर बैठे थे। सो ये जो तानाशाही चल रही है बीजेपी सरकार की, ये गलत है। मैम, ईडी की कार्रवाई को आप सरकार की कार्रवाई क्यों देख रहे हैं? क्योंकि सर आप खुद सोचिए ना, जब तैयारी चल रही है 2024 की, तो इन्हें ईडी क्यों याद आई? 2015 में जो फाइल बंद हो चुकी है, आपने क्लियर चिट दिया है, अब 2015 के बाद आपको 2022 में दोबारा वही केस याद आ रहा है, तो इसे हम क्या सोचें? इसे तो राजनीति सोच रहे हैं ना हम लोग। ये जो बीजेपी सरकार जो कर रही है, अपनी मनमानी कर रही है, उसका तो हम निषेध करते हैं। और जो हमें ये अधिकार दिया है कि हम अपने नेता या किसी भी, हमारा जो प्रधानमंत्री है या हमारे कोई भी नेता है, उनसे हम सवाल पूछ सके, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। एज अ बीइंग अ कॉमन ह्यूमन, हमें ये अधिकार है कि हम अपने नेता से या हमारे कोई भी व्यूज़ है वो हम इंडिपेंडेंटली रख सके। हम हमारे ही ऑफिस के बाहर जाकर खड़े हैं, आप हमें उठा के सीधा गाड़ी में भर रहे हो, तो ये कहाँ का न्याय हुआ? ये जो अभी कर रहे हैं वो पीएम के हार है, इसलिए वो ईडी का ये सब चक्कर कर रहे हैं। किसी हमारे राहुल जैसे अच्छे नेताओं के उन पे लगा के हम लोग सुबह 6 बजे से आए हुए हैं। सर, इन्हें महंगाई का मुद्दा नहीं दिखाना है, इन्हें बेरोजगारी का मुद्दा नहीं दिखाना है, औरतों पे होने वाले अत्याचारों को नहीं दिखाना है, देश की प्रॉपर्टी जो ये बेच रहे हैं, इन सारे मुद्दों से पब्लिक को हटाने के लिए ये ईडी का मुद्दा उठा रहे हैं। अरे आप लीगली, आप अच्छे से फेस टू फेस लड़िए ना। आप बताइए कितने बेरोजगारों को आपने जॉब्स दिए, बताइए। आज सबसे ज़्यादा हमारे देश में सबसे ज़्यादा महंगा गैस क्यों है? हम टैक्स भर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जीएसटी हम भर रहे हैं, क्यों भर रहे हैं? सारे देश में, पूरी दुनिया में कोरोना हुआ, क्या कोरोना सिर्फ इंडिया में ही हो रहा है? नहीं ना। मैम, सरकार का ये कहना है कि दिल्ली पुलिस का भी ये कहना है कि आपको वहाँ जाने से इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी ईडी दफ्तर जा रहे हैं, तो पूरे इवेंट करते हुए जा रहे हैं। अगर आपको राहुल गांधी जी कोई इवेंट करके नहीं जा रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जानते हैं हमारा लीडर बेकसूर है। आप 8-8 घंटे 3-3 दिनों तक उनको टॉर्चर होने दीजिए ना, उनसे पूछताछ अगर बेकसूर है। ऐसे क्यों? बेकसूर इंसान को आप टॉर्चर करेंगे जस्ट बिकॉज आपकी सत्ता है? अगर कल को कोई पुलिस वाला आपको ये कह रहा है कि मैं आप पे ईडी लगा दूंगा, मोदी जी से भी तो फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट ने 2010 में पूछताछ की थी। हाँ, तो
जब उनपे अजय मिश्रा टेनी के बेटे से नहीं पूछताछ हुई, जिस तरीके से हमारे निर्दोष नेता से पूछताछ हो रही है। सारी पूछताछ कांग्रेस के ही लीडरों से होगी, बीजेपी के किसी लीडर से नहीं होगी। अंबानी अडानी से कोई पूछताछ नहीं होगी, सारी कांग्रेसियों से होगी। बेटे से क्यों नहीं पूछताछ हो रही है, महंगाई जो अरबों खरबों में 3 साल में हो गया। ये तानाशाही सरकार तानाशाही रवैये पे अब उतरी हुई है। तो एक बात कान खोल के सुन ले, हम गांधीवादी हैं, ये देश गांधी का है, अपने लहू से सींचा है गांधी जी ने। इस देश को राहुल गांधी जी बर्बाद नहीं होने देंगे। उन्होंने सच बोला है, सच बोलेंगे और हम सच के लिए लड़ेंगे और इस देश को सत्याग्रह करेंगे। ये चाहे हमें कितना भी उकसाले, कितना भी मारे पीटे, हम अपने लीडर के लिए खड़े रहेंगे। कुछ दिन पहले राहुल गांधी को महात्मा गांधी का वंशज भी बताया जा रहा था कि सत्याग्रह कर रहे हैं। जब 13 जून से यहाँ पे सत्याग्रह जब स्टार्ट हुई, शांति का मार्ग है सत्याग्रह, हम गांधी जी के मार्ग पे चलेंगे। हमारा हक है, संविधान ने हम तो वो करेंगे ही। जो हमारे लीडरों ने हमारे लिए इतना सब कुछ संघर्ष करके अपनी जान गंवाकर इतना सब कुछ किया है, उस संविधान के लिए हम खड़े रहेंगे ही। गांधी परिवार की बलिदान तो आप सब जानते ही हैं। उन्होंने अपने सब आदमी खोए हैं उसमें। मैम आपकी लड़ाई किससे है, सरकार से है या ईडी से? हमारी लड़ाई है संविधान को, जो ये खत्म कर रहे हैं इस बात से कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा अधिकार है आप वो हमसे नहीं छीन सकते। वो चाहे नेता हो या एक सामान्य ऑटो चलाने वाला भी क्यों ना, उसके पास भी अधिकार है कि वो ये खड़ा होकर पूछ सके कि मेरे न्याय का क्या हुआ। सरकार कह रही है कि ईडी एक इंडिपेंडेंट संस्था है, वो अपना काम कर रही है। सर देश कानून से चलेगा मैडम। सरकार के इशारे पे हो रहा है। ईडी क्या पूछ रही है सब सरकार को पता है। सर कोई भी ईडी का कितना भी बड़ा केस हो, 8 घंटे पूछताछ होती है। 3-3 दिन 4-4 दिन आप टॉर्चर कर रहे हो। आप ये भी नहीं पूछ उस इंसान के बोलने के लिए भी आप ईडी लगाया जाता, सिर्फ कांग्रेस की सरकार पे क्यों ईडी लगाया जाता? जब आपकी गवर्नमेंट थी तो आपने ईडी को स्वतंत्र क्यों नहीं कर दिया? क्यों अपने आप अपने मतलब एक तरह से तोता बना के रखे हुए केंद्र सरकार का? नहीं वो तो स्वतंत्र ही है, लेकिन आज तोता हो गई है ईडी, सर नहीं थी तभी आज तोता हुई है। आज ईडी को 2015 वाले केसेस याद आ रहे हैं अचानक, तो तोता कौन हुआ सर? हाँ, यही कहना चाहेंगे हम तो। ये इनका निषेध करते हैं बस, हमें और कुछ नहीं। आप लोगों का आगे का क्या प्लान है? हमारा यही प्लान है, जब तक हमारे नेता को न्याय नहीं मिलता, इसी तरह जब तक टॉर्चर किया जाएगा, हम उनके लिए सत्याग्रह करते रहेंगे। हम लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए हैं, संविधान को बचाने के लिए हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, संविधान को बचाना है। मैम एक आखिरी सवाल आप लोगों से कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से बाहर क्यों नहीं निकल रही है? मतलब क्यों गांधी परिवार के पीछे ही कांग्रेस लगी हुई है? कोई दूसरा विकल्प क्यों नहीं तलाश रही? आप गलत कह रहे हैं सर। गांधी परिवार ये वो परिवार है जिन्होंने अपने सारे लोगों को खोया है। 60 साल इनकी सत्ता आरोप है राहुल गांधी लगातार पिछले 40 से ज़्यादा चुनाव हार गए हैं, 2 लोकसभा चुनाव, 40 से ज़्यादा विधानसभा चुनाव। तो कांग्रेस पार्टी कोई नया विकल्प क्यों नहीं तलाश कर रही है? सर आप ये नहीं कह सकते कि हम हार गए हैं। एबी मशीन के बारे में भी आपने सुना ही होगा सर, ईवीएम का। ये राजस्थान में क्या हुआ, पब्लिक उतर के व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके बता रही थी, मीडिया सो रही थी। मैम तो फिर चुनाव आयोग जब बुलाती है कि अगर ईवीएम में कुछ टैंपरिंग हो रही है, तो फिर जब चुनाव आयोग बुलाती है कि आइए आप साबित कीजिए कि ईवीएम में कैसे टैंपरिंग हो रही है, तो कोई पार्टी नहीं जाती है। कैसे करेंगे सर? जब सत्ता आपकी है, सत्ता आपकी है, आपके ऑफिसर्स हैं, तो आप हमें अलाउ थोड़ी करेंगे। हम चाहे फिर आप कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रहे हैं ईवीएम के अगेंस्ट में? मेरी बात सुनिए, वो संविधान हाथ में लेके चल रहे हैं। मतलब आपको किसी चीज पे विश्वास नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी पे विश्वास है। मेरे देश के बर्बादी का आधी जिम्मेदार गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया ये पता लगने ही नहीं दे रही एक आम इंसान को कि क्या उनकी भूखमरी की हालत क्यों हुई है, क्यों आज इतने बेरोजगार हैं, क्या हुआ 15 लाख का, कहाँ गई नौकरियां, गवर्नमेंट नौकरियां कहाँ गई, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं? ये सारी चीजें पूछते सर। गोदी मीडिया को ये सारी चीजें याद नहीं आती, उन्हें सिर्फ राहुल गांधी याद आते हैं। इनको जब भी अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकनी होती है, इनको राहुल गांधी जी ही याद आते हैं। बनाते हैं ये, इसीलिए सब कर रहे हैं, नहीं तो इनमें कोई दम नहीं है जो 60 साल के इतिहास को बदल सके। 60 साल जो सरकार चली उसमें सारे ही लोग सुखी थे। इनको 300 रुपए का सिलेंडर महंगा लग रहा था सर, आज 1200 तक पहुंच गया है। आज महंगाई नहीं है। के माध्यम से हम लोग स्मृति ईरानी जी चूड़ियां देती फिर रही थी, आज वो महिलाओं के लिए बाहर नहीं आएंगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा है भारत मुक्त कांग्रेस करेंगे, कांग्रेस मुक्त भारत, अरे कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। सीना ठोक के कहते हैं, लग जाओ जितना करना है कर लो, हम कांग्रेसी हैं। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं ना कि हम लगातार कांग्रेस को हर चुनाव में हरा ही रहे हैं।
ईवीएम ईवीएम के जोर पे चल रहा है सर। आप दोबारा चिट वाला सिस्टम निकालिए। मतलब इतना मैम डिजिटल जमाना हो गया और आप कह रहे हैं कि ईवीएम से वोटिंग ना हो वो नहीं होगा सर, हमारे देश में हो रहा है। जिस देश में ईवीएम बनता है वहाँ उसका इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, ईवीएम का इस्तेमाल जिस देश में हो बनता है वो मशीन वहाँ हो रहा है। मैम ईवीएम से चुनाव हो, जनता की ये मांग है कि ईवीएम से ही चुनाव हो, सिर्फ नेता का ये मांग है। सुनिए ना सर, मैं यही कहना चाह रही हूँ, जिस ब्रांड से जिस देश से ये मशीन आती है क्या वो ये यूज़ कर रहे हैं? तो हम इंडियन होकर स्वदेशी होकर हम चिट वाला सिस्टम भूल गए। हमको पूरा स्मार्ट बनना है, सारी टेक्नोलॉजी हमें ही दुनिया में यूज़ करनी है। क्यों? दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आप जब जानते हो कि ईवीएम मशीन में घोटाला हो रहा है, आम जनता चाहती है कि वो दोबारा चिट सिस्टम से करे, तो आप लोग क्यों नहीं अलाउ कर रहे? मोदी जी ने अभी तक यहाँ किया क्या है? जो किया है वो सब गांधी जी और कांग्रेस ने जो बनाए है वो सब रोड या नई प्लान वही बेच दोबारा बैलेट सिस्टम अगर दोबारा आए ना, सीधी सी बात है, हमारा बैलेट पेपर से वोट हो रहा था और बैलेट पेपर से वोट होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये कांग्रेस पार्टी की महिला विंग की वर्कर लोग हैं, उनका कहना है कि राहुल गांधी सत्याग्रह कर रहे हैं, सच के लिए लड़ रहे हैं, ईडी लगातार उन पर बदले की कार्रवाई कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।